हेलो दोस्तों, स्वागत है 8PM एजुकेशन में। और ये आपका प्रॉफिट और लॉस का ये अगला टाइप है, जिसमें हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है फाइंडिंग द एसपी। एसपी हमको निकालना है इसमें, ठीक है। इसमें भी बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें बहुत बेहतरीन सवाल है। और ये किसके लिए उपयोगी होगा, तो आपके रेलवे में अपकमिंग जो भी एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी बाकी है। एनटीपीसी का 2 एग्जाम, एक ग्रेजुएट लेवल, एक 12th लेवल, दूसरा ग्रुप डी, ठीक है। अब यही रिमेनिंग है और एक एग्जाम अभी और है जो बाकी है, आरआरबी का एएलपी सीबीटी 2, उसमें भी ये हेल्प होगा, ठीक है। उसमें उसका भी सवाल है इसमें, एएलपी 2 का, एलपीटी सीबीटी 2 का जो पार्ट 1 है, जिसमें मैथ और रीजनिंग है, उसमें भी ये मैथ का जो पोर्शन है उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसमें किस तरह का सवाल है, तो इसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस का जितना भी सवाल अभी तक रेलवे पूछा है, उसी का प्रीवियस ईयर है ये, इसको PYQ भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें जो सवाल होंगे वो बहुत बेहतरीन सवाल है, कुछ लेकिन बहुत इजी भी है। तो इजी को भी रखा गया है, मॉडरेट को भी रखा गया, हार्ड को भी रखा गया, तो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। अच्छा, तो जब लाभ हो रहा है, यानी कि ये एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, ये ठीक है सर, ये हमको एसपी जब दे दिया है, एसपी दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, तो इसे हम सीपी निकाल लेंगे। बिल्कुल वही करना ही है हमको, कि जब एसपी दे दिया है और 10% का प्रॉफिट परसेंट है, तो हम इसे सीपी निकाल लेंगे। उसके बाद आगे क्या, यही ना कर सकते हैं। तो इतना हम पहले यही काम यहाँ तक करेंगे कि उसको लाभ होता है, तो इतना ही काम करते हैं। उसके बाद जो बात बोला कि 18% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। यानी कि सीपी आपको, ये भी एसपी है और ये भी एसपी ही पूछ रहा है, तो जब तक सीपी नहीं निकलेगा उसका 18% लाभ कैसे निकल पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले सीपी ही निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 2 तरीका। पहला मेथड आपको सब मालूम है कि फॉर्मूला से बनाएंगे कि परसेंट प्रॉफिट पर जो सीपी होता है, परसेंट प्रॉफिट पर सीपी जो होता है, परसेंट प्रॉफिट पर सीपी जो होता है वो क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट पर जो सीपी होता है वो क्या होता है, तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो सीपी ही निकाल रहे हैं। एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी आपको दिया हुआ है 4125 रुपया दिया हुआ है, गुना 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 10% है। अभी इस पे नहीं आएंगे, अभी हम उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। 10% है, यानी कि 110 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सीपी जब निकालिएगा, 11 से कटेगा, 11 से कितना हमारे में 3 टाइम्स 33, 82 बचा, और 11 से 77 हो गया, और 11 पचे 55 हो गया। यानी कि सीपी यहाँ से जो निकल के आया है वो 3750 रुपया, 10 इसमें गुना भी होगा तो 3750 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है, तो सीपी तो निकल गया, सीपी इतना था, एसपी उतना था, प्रॉफिट परसेंट 10%। अब 18% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में इस वस्तु को बेचना है, ठीक है, इसी को बेचना है ना। तो यहां से आप एसपी निकाल लीजिए, तो सीपी इंटू 118 अपॉन 100 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, सीपी इंटू 1 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, और यहाँ पे लॉस रहता तो 100 में से इतना माइनस करके इतना कर लेते। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप गुना कीजिएगा, देखिएगा इसको। अब 300, अब तो गुना करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 375 गुना 11.8 कर सकते हैं। इसको हम दशमलव में बदल लिए। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो 375 और 118 को गुना कीजिएगा, 40 हो गया, 8 7 56, 56 4 हो गया आपका 60, 6 8 या 24, 24 और 6 हो गया 30, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 7 5 हो गया, 0 5 2, लगभग में 225 आएगा। 225 लास्ट में, तो किसके डिजिट में 225 लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ से भी आप निकल सकते थे करके, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4425, ठीक है। ये तो पहला तरीका हुआ, इतना करेंगे एग्जाम में, ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। 10 में 1 का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 11/10 होगा। ये क्या होता है, तो सीपी होता है। ये क्या होता है, तो एसपी होता है।
और एसपी आपको दिया हुआ है, यानी कि 11 यूनिट का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 4125 है। गुना से नहीं बच पाइएगा, सोच रहे हैं कि कोई थोड़ा सा चमत्कार हो जाए, तो नहीं, यहाँ तक बच सकते हैं, लेकिन 118% निकालने के लिए आपको गुना करना ही पड़ेगा, किसी भी मेथड से बनाइएगा तो, ठीक है, क्योंकि जान के कैलकुलेटिव दिया ही था वो। 11 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4125 बटा 11 हो जाएगा। 11 से कितना बार में कटेगा, 33, 11 88, 11 55 55, ठीक है। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, तो 10 यूनिट का जो मान होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 3850। अब इसका ये तो सीपी ना आया, तो सीपी बराबर तो ये तो मालूम है, चल ही गया है। अब इसका 118% आप निकाल लीजिए, 118 से इसको गुना कर दीजिए बटा 100 करके, तो आपका आंसर भी वही आएगा, 4425 ही आएगा, ठीक है। इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, दोनों बात एक ही है, लेकिन आपको 118% निकालना होगा, या इसका आप 18% निकाल लीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो भी है। एक तरीका और बताते हैं, देखिए, जैसे 3850 था ना, 3850 दिया हुआ है और इसका हमको 18% निकालना है, तो देखिए कैसे कीजिएगा। कोई भी अपने आप में 100% होता है नंबर, यानी कि 100% का मान यदि 3850 होता तो यहाँ से 10% का कितना, ठीक है, इसका 10% निकालना होता तो ये 385 हो जाता, एक जीरो इधर से कम की, एक जीरो इधर से कम की। अच्छा, 10% का मान इतना है, तो 8% का 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो इधर से एक जीरो खत्म किए तो इधर भी हो जाएगा। अच्छा, हमको तो 18% चाहिए ना, 18% का मान चाहिए, तो 10 यहाँ से ले लेंगे, 8 और चाहिए तो 8 यहाँ से गुना कर देंगे, 8 इसमें भी गुना हो जाएगा। तो 10% का तो मान इतना है और ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 8% का यहाँ से मान निकल जाएगा, तो टोटल 18% जोड़ देंगे, 18% हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, गुना से बचना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका है। जब गुना कीजिएगा तो 8 45, जीरो हाथ में 4, 8 8 64, 64 4 68, हाथ में 6, 8 3 24, 24 और 6 कितना हो गया, 24 6 30, इतना आया, ठीक है। तो ये आपका आया है कितना, तो 8% का है, 10% का, दोनों को जब जोड़ दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा, आपका टोटल 18% का मान निकल जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो गया, 8 5 कितना हो गया 13, और 8 1 9 हो गया, 3 3 6, 693 रुपया। तो आपको 3850 में सिर्फ 693 रुपया जोड़ देना था, क्योंकि 18% एक्स्ट्रा हो रहा है। 3 हो गया, 4 हो गया, 8 से 14 15 हो गया, और ये आपका 3 1 4 हो गया, 4543 आ रहा है। एक सेकेंड, अच्छा 3750 आया था, ठीक है, हम 3850 ले लिए, यहाँ पे 3750 हो जाएगा, इसको सुधार दीजिए। 10 यूनिट का जो मान होगा वो होगा कितना, तो 4125 बटा 11 गुना 10, यहाँ से कटेगा कितना बार में, 11 3 33, 11 7 77, 11 5 55, 3750 आया था सीपी, ठीक है। अब इसका 118% निकालना है, 18% निकाला है, तो 3750 कर लीजिए, इसको फिर से बता देते हैं। 3750 यानी कि टोटल ये अपने आप में 100% है, ठीक है, यानी कि 10% का मान कितना होगा, तो 10% का मान होगा 375 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 37.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8% और निकालना है, तो गुना 8 इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, तो 8% हो जाएगा, ये 10% ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 18% हो जाएगा। 8 से गुना कीजिएगा, 8 45, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, हाथ में 6, 8 24 से 300। अब ये 300 आया है कितना, तो 8% का मान 300 है, 10 ये है, दोनों को जोड़िएगा तो ये 18% हो जाएगा, इसको भी जोड़ दीजिएगा तो 675 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 675 रुपया आ चुका है। अच्छा, कुल कितना था 3750, उसका 18% निकालिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा तो 3750। ये मेथड बहुत बढ़िया है, लेकिन याद रखिएगा क्यों मेथड अच्छा है, क्योंकि बहुत हेल्प करता है, ये गुना करने में बचाता है उसको। मैनुअली भी कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाता है 13 4 4425 रुपया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या हमको ये सोचने का आपको मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 16% निकालना हो किसी संख्या का, 16% 18%, तो इस मेथड से भी निकालिएगा तो बहुत जल्दी, आपको प्रैक्टिस का चीज है, ये बहुत अच्छा मेथड होता है किसी संख्या का इतना परसेंट निकालना, बड़ा संख्या का, ठीक है। तो हमको बड़ा संख्या दिया हुआ था
3750 का हमको 118% क्यों गुना करें, हम क्यों ना इसका हम यहीं पे 10% करते, 10% करते, और फिर जब 10% करते तो 1% होता, 100% तो है तो 10% इतना होता, 10 फिर उसके बाद 1% इतना होता। अब फिर इसको 8 से गुना कर देते तो ये तो 10% और 8% इसका निकालते, तो 8 से सिर्फ हमको 37.5 में 8 से गुना करना था, वही काम किए थे यहाँ पे। 37.5 में 8% गुना किए तो 8% का मान निकलेगा, 10 और दोनों को जोड़ देना था बस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 2 कंबलों के विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, एक कंबल को 66.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य याद कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए कैसे कह रहा है, 2 कंबल है, दोनों कंबल का विक्रय मूल्य समान है, याद रखिएगा। यानी कि पहला जो कंबल होगा, पहला कंबल का जो एसपी होगा वो बराबर होगा दूसरे कंबल के एसपी के बराबर। ठीक है, अच्छा पहले कंबल को इतना % के लाभ पर बेचा है, आपको ये परसेंटेज जान के दिया था, ये फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 66.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू तो 2/3 ही होता है। अच्छा लाभ हो रहा है ना, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट इतना है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है 3 में 2 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 3 में खरीदा होगा 5 में बेचा होगा, 3 में खरीदा होगा 5 में बेचा होगा, तभी ना उसको 2 का लाभ हुआ। ठीक है, अच्छा यानी कि ये सीपी है और ये एसपी है, यहां से तो क्लियर हो गया सर, ये सीपी था और ये एसपी। तो मान लेते हैं कि सीपी और एसपी का बात किया है, तो सीपी यदि 3 रुपया होता तो एसपी इसका कितना होता है, 5 रुपया होता। एक्स मानना है, एक्स मान लीजिए, हमको नहीं मालूम। ठीक है, अच्छा ये पहले कंबल का यानी कि फर्स्ट कंबल का ये आपका है। दूसरे कंबल के बारे में जब उसने बात की, दूसरे कंबल के लिए तो विक्रय मूल्य बोला ना कि समान है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दूसरे के लिए भी तो एसपी जो होगा वो तो सेम ही होगा। आगे जो बात उसने कहा दूसरे कंबल को, यहां तक क्लियर हो गया बात, यहां तक बात क्लियर है तो बोलिएगा कि कमेंट में जरूर लिखिएगा, यहां तक बहुत बढ़िया सवाल है ये। उसने कहा दोनों कंबलों का विक्रय मूल्य समान था, तो हमने विक्रय मूल्य समान ही रखा, लेकिन कहा कि पहले को 66.2/3% के लाभ पर उसको बेच रहा है, तो उसका हमने पहले फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लिया। फ्रैक्शनल वैल्यू लिखने के बाद हमको सीपी और एसपी का एक रेशियो मिला, उसी रेशियो को हम यहां पे रखें, सीपी और एसपी का, पहले कंबल का। उसके बाद क्या कहा कि जब सीपी और एसपी मिल गया, आपको उसका रेशियो मिल गया, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एसपी दोनों का बोला कि दोनों कंबल का तो समान है, तो हम एसपी को फिर दूसरे वाले के लिए भी तो समान ही ना होगा, यदि 5x है तो ये भी 5x होगा, तो हमने 5x रख लिया। आगे उसने कहा कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य के बारे में चर्चा कर दिया कि दूसरे का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है, यानी कि दूसरे का जो क्रय मूल्य होगा, यहाँ पे जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो पहले के क्रय मूल्य से 400 कम होगा, तो पहले का विक्रय मूल्य कितना है 5x है, उससे 400 रुपया कम होगा इसका सीपी। बस सवाल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसको समझना है, बेसिक कंसेप्ट थे उसको समझना है। यदि दोनों कंबल को बेचते हुए कुल लाभ, दोनों कंबल को बेचा है तो दोनों का एसपी या दोनों का सीपी आपको जोड़ना पड़ेगा। कुल विक्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य आपको जब तक मालूम नहीं होगा तो लाभ और हानि की गणना नहीं होती है। यही ध्यान रखना है कि जब तक हमको टोटल सीपी या टोटल एसपी नहीं मालूम है तो परसेंट प्रॉफिट आप नहीं बता पाइएगा। लेकिन उसने कहा कि दोनों कंबल को बेचता है तो उसको 50% का प्रॉफिट मिलता है, 50% का उसको प्रॉफिट होता है, तो 50% का प्रॉफिट होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% का जब, अच्छा टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल एसपी कितना हो गया, ये निकाल लेते हैं। तो टोटल जो आपका एसपी आया वो 10x हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया, इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 5 3 8x माइनस 400 हो गया। ठीक, अच्छा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो हो रहा है 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 50%, बड़ी काम देता है फ्रैक्शन वैल्यू, जो परसेंटेज में आप लोग को करवाए थे 1/2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि लाभ 1/2 है तो लाभ बराबर होता है क्या है, परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो 10x है, उसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी करेंगे तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा, ठीक है, बटा सीपी, सीपी तो टोटल यही है,
बस हो गया, यही करना था आपको। ठीक है, अब इसको जब कीजिएगा 1/2 लीजिएगा, 1/2 फ्रैक्शन में ले रहे हैं। अच्छा, जब इसको लीजिएगा तो इसमें कितना है, इसमें से इसको घटाइएगा तो 10x में से 8x घटाइएगा तो 2x बचेगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 400 हो जाएगा बटा 8x माइनस 400 हो जाएगा। अच्छा, 2 है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, ये 2 से 2 बार में 200 बार में कटेगा, यानी कि 4x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये आपका बन के आएगा 4x माइनस 200 बराबर 2x प्लस 400। अब इसको इधर ले आएंगे, उधर ले जाएंगे तो 2x बचेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से x बराबर 300 निकल गया। x बराबर 300 निकल गया है तो आपसे जो पूछा है, CP पूछे SP पूछे, उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, दोनों का तो विक्रय मूल्य समान है, SP दोनों का सेम है, 5x का मान पूछा है तो यहाँ से 5x का मान निकाल लीजिए, 5 गुना 300 करिएगा, ये हो जाएगा 1500। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है। ठीक है, अच्छा, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। ठीक, तो उसको लाभ कमाने के लिए उसको कितना, पहले तो ये तो निकाल लें कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा। 3/10 हो गया। अच्छा, 10 में 3 का हानि हो रहा, हानि तो 3 का 10 में 3 का हानि यानी कि 7/3 होगा, यानी 60/10 होगा। ठीक है, 7/10 हुआ। अच्छा, तो ये तो CP था ना, और ये SP था, और SP आपको मालूम है कि कितना है, तो 1729 है, यानी कि 7 यूनिट का जो मान है, 7 यूनिट का मान है वो कितना है, 1729 रुपया है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1729/7 हो जाएगा। 7 से कटेगा जी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 7 49, फिर 7 7 49 है ना, 7 जब 42 होगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 32, तो 7 4 28, 28 होगा, और 7 7 49 होगा, 247 होगा। तो हमको 10 यूनिट का मान निकालना है, तो 10 यूनिट यानी कि CP निकालना है, तो 2470 रुपया हो गया। ये आपका CP निकल चुका है। ठीक है, कि आपका CP आपको मालूम चल गया है कि इतना होगा। अब हमको इसका 16% निकालना है, तो वही मेथड आपको बताए थे जो पिछले वाला वीडियो में बताए थे कैसे निकालेंगे। तो हम मानते हैं कि 100% है, तो 16%, तो 16% हमको निकालना है, तो ये 10% निकाल लें और सर 6% निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे तो 16% हो जाएगा। 10% निकालेंगे तो 247 होगा, 1% निकालेंगे, ये 10% है, याद रखिएगा ये 10% का मान है, 1% का निकालेंगे तो 24.7 होगा, और 6 से इससे गुना कर देंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो 6% का मान निकलेगा। 6 से गुना कीजिएगा, 7 6 का 42 हो जाएगा, 6 4 24, 24 और 4 28 हो गया, हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि 148.2। ये 10% और ये 6% कितना हो गया, 16% हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो दशमलव है, तो 2.2 तो रहेगा, 2.2 है किसी में, इकाई के अंक में, सब में 2 में है, मतलब C खत्म D खत्म। ठीक, अच्छा 8 और अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना, 8 7 कितना हुआ 15, और इकाई के अंक में 10th प्लेस पे देखिएगा, यहाँ पे 5 किस में, सिर्फ और सिर्फ B में है, ये भी खत्म हो गया। अब आगे गुना भी नहीं करना था, जोड़ना भी नहीं था, ज्यादा गुना भाग के चक्कर में रहिएगा मामला फंस सकता है, समय भी जा सकता है, समय हमको बचाना है वहां पे। ठीक है, जोड़ के देख लेते हैं, 8 7 15, 4 4 8 1 4 4 कितना हुआ, 8 7 15, 4 4 8 1 9, 2 1 3, ठीक है, 2 1 3, 7 हो गया, 0 7 8 7 15, हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 2 1 3, 300 इतना आया। तो इसमें तो जोड़ेंगे ना, इसमें जोड़ेंगे, देखते हैं जोड़ के कितना आता है। इसमें इतना आया है तो आपको जोड़ना है 2400
70 में 2470 में 395.2 जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 9 6 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 2 28। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मेथड बहुत हमको बहुत इससे लगाव था, क्योंकि जब भी हमको 16% निकालना हो, 27% निकालना होता था, तो हम इसको इसी मेथड से करते थे, ना कि हम 2470 को 116% निकालना करते हैं ना उसको, तो 2470 को 116 से गुना करते, समय ज़्यादा जाता, समय वहाँ बचाना है, रिड्यूस करना है। जान के दिया है कि 116 आप कीजिए, समझे बात को, 116 आपको करवाएगा वो, तो वहाँ बचना है उस चीज़ से। चलिए आगे चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए, अच्छा ये तो सिंपल है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर, 1/4 होता है। तो 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी कि 4 में खरीदा होगा, उसको 5 में बेचा होगा, यानी कि तो इसे सीपी है सर और ये एसपी है। अच्छा, क्रय मूल्य आपको मालूम है, यानी कि 4 यूनिट का मान 5000 है ना, ये ना दिया हुआ है क्रय मूल्य, सीपी दिया हुआ है आपको, सीपी 5000 दिया हुआ है। हम कह सकते हैं कि 4 यूनिट का जो मान है वो 5000 के बराबर है। तो यहाँ से 5 यूनिट का मान निकालना है, 5 यूनिट का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो 5000/4 गुना 5 हो जाएगा। 4 से कटेगा, 4 से काटिए इसको, 4 से काटिए ना इसको, 100 25 25 25 125 125 यानी कि 1250 1250 को 5 से गुना कर दीजिए, वही आपका उत्तर है। ये कटेगा ना, कैसे काटे देखिए, 100 यदि 50 गुना 100 इसको करते, देखिए इसको अब 4 एकम 4 नहीं काटिएगा, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा, बड़ा दिक्कत होता है कभी कभी। जब भी इस तरह का गुना रहे तो 25 गुना 100 गुना 5/4 तो लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है हमको लिखने में। ये तो 25 से कटेगा, 25 से गुना करना तो ईजी है, 25 25 125 को फिर 5 से गुना कर दीजिए, वो भी आसान है, 12 5 60 होता है, और उसमें और 2 जोड़ दीजिए, 1250 हो जाएगा। ठीक है, जब गुना कीजिएगा ये आएगा 1250 गुना 5 कीजिएगा तो ये आएगा 625 होता है। 125 को 5 बार गुना करते हैं तो 625 होता है, उस पर 1 शून्य लगा हुआ, 1 शून्य लगा दिए, तो समय इसी में बचाया जाता है चेला। ठीक है, समय इसी समय बचाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल में कुछ है भी नहीं। अब प्रतिशत लाभ पर विक्रय मूल्य निकालते फॉर्मूला से, तो समय आपका ज्यादा जाता है। नेक्स्ट है 2800 में एक इमेज खरीदा और उसे 30% की हानि पर बेच दिया, तो हम वही काम करेंगे, 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया, 3/10 होगा। 10 में 3 का हानि हुआ, यानी कि 7 में उसको बेचना पड़ा होगा। 10 में खरीदा होगा और 7 में उसको बेचना पड़ा होगा, तभी उसको नुकसान हुआ 3 का। 10 में 3 का नुकसान हुआ, यानी 7 में उसको बेचा पड़ना। अच्छा, विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य तो दे दिया ना आपको, क्या दिया हुआ है, खरीदा है, यानी 10 यूनिट का मान दिया हुआ है आपको 2800 रुपया। ठीक है, यहाँ से 7 यूनिट का मानना है, 1 निकालिएगा बटा 10 कीजिएगा, फिर यहाँ से 7 यूनिट का मान निकालिएगा, तो 2800/10 गुना 7 करना पड़ेगा। अब गुना कर दीजिए, 8 7 56 1960 हो, 196 होता है, 28 7 196 1960। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, उसे 10% और 12% के 2 क्रमांक छूटों में बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए। तब विक्रय मूल्य निकालना है हमको। अच्छा, अंकित मूल्य दिया हुआ है ना, मार्क प्राइस आपको मालूम है, मार्क प्राइस मालूम है, अंकित मूल्य का मतलब हुआ मार्क प्राइस, वो दिया हुआ है 400 रुपया। ठीक है, अच्छा, अब इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसका आप 90 में 10% पहला छूट और फिर 12% का फिर छूट दिया, यानी कि 88/100 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो विक्रय मूल्य ही निकलेगा। या ये भी ठीक है, सबसे आसान यही होता है एक तरह से देखा जाए तो ये खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, बस इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा, तो 9 4 36 36 हो गया, ये 36 गुना 88 करते बटा 10 करते, यानी कि हम कह सकते हैं 3.6 गुना 88 करेंगे, 8 6 का 48, सबके इकाई के अंक में 8 है, हंस गए सर, गुना करना पड़ेगा।
ठीक है, इसमें गुना कर सकते हैं और इसमें और क्या कर सकते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, गुना कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है इसका। जहाँ आपको दिमाग लगे वहीं लगाना है, ज़्यादा फिजूल इधर उधर नहीं करिएगा। 8 छक्का 48 हो गया, 8 छक्का 48, 48 और 4 कितना हो गया 52 हो गया, 8 या 24 हो गया, यानी कि 68 तो लास्ट में आएगा। 68 तो दो गो में, ऑप्शन ए में भी है 68, 68 यहाँ भी है, दो गो तो खत्म हो गया। ठीक है, 8 या 24, 2 26, 11 हो गया, और ये 3168 यानी कि 316.1 था, 316.8 आएगा। 316.8 किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 है। ये तो छोटा डिजिट है, गुना कर सकते हैं, आपका बोर्ड मार्क्स के थ्रू इसको गुना कर सकते हैं। चलिए अगला। अच्छा, इसका और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट दिया है कितना का, तो सबसे पहले में 10% का दिया है, फिर दिया है 12% का, सक्सेसिव ले लेंगे उससे भी बनता है 10 गुना 12/100। ठीक है, तो जब इसको कीजिएगा तो ये कितना होगा, -10 और -12 -22 होगा, -22 प्लस यहाँ से कितना होगा तो 1.2। अच्छा, 22 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना होगा, 20.8 बचेगा, यानी कि -20। इफेक्टिव जो डिस्काउंट हुआ वो न कि 22 दे रहा था, जबकि दे रहा था 20। आप देखते हैं ना मार्केट में कहता है कि 50% डिस्काउंट, 50 + 40% डिस्काउंट, तो हम लोग सोचते हैं कि 50 + 40 यानी कि 90% का डिस्काउंट है, वो नहीं होता है। ठीक है, उसी में उसका बचत होता है। जैसे यहाँ कहा ना कि किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 12% का और छूट दे रहा है, तो 22% होना चाहिए कि छूट हमको मिल रहा है। ये आम लोग सोचते हैं, हम लोग नहीं सोचेंगे। मैथमेटिशियन है, मैथ पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे ही सोचना है। 10% और 12%, 22% नहीं होगा। इफेक्टिव हमको जो देगा वो 20.8% का डिस्काउंट देगा। आपको उसी समय बता है किसका 20% इसको डिस्काउंट दें, 400 का, तो 100% बराबर वो ले लेंगे। देख लीजिए, वो इसी तरह से भी कर सकते हैं, जो पीछे वाला बताए थे कि आपको उस तरह से भी कर सकते हैं। 20.8 निकालना है हमको, सीख ही लीजिए आज। 400 का हमको निकालना है कितना, तो 20.8% निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि सर 100% तो 400 होता है, ये तो 400 हो गया 100%। ठीक, अब 10% बराबर कितना होगा, तो 10% 40 होगा। हमको 20 निकालना है, तो हम ऐसे निकालेंगे कि सर हम पहले क्यों ना हम 20 का निकाल लें, 20 का निकालेंगे तो कितना होगा, 10 गुना 2 करेंगे, इधर भी 2 गुना करेंगे, यानी 80 हो जाएगा ये, और ये 20% हो जाएगा। अच्छा, 1% निकालें, 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, समझिएगा। अब 0.1% लेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 हमको परसेंट 0.8 चाहिए, 0.8 का निकालेंगे, 8 चौक 32 हो गया, 3.2 हो गया। ठीक है, हो गया 20% ये हो गया, 0.8% ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो गया, 80 और 3 कितना हो गया, 83.2। 83.2 तो ये आपका डिस्काउंट हुआ किसमें, तो 400 इसमें 400 में इतना का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया है तो माइनस करेंगे कितना में, तो 400 में से। ऐसे भी कर सकते हैं, ये और आसान तरीका है। उस तरह से गुना से बचना चाहते हैं तो ये भी तरीका है, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 6, ये 8 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, 316 इतना है। ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये हमको बहुत प्यार था इससे, बहुत लगाव था इस चीज़ से। जब हमको कहता था 20.8% निकालना या 22.5% निकालना, तब वो बहुत प्यार से इसको बनाते थे। ठीक है, और ये बहुत अच्छा मेथड होता है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इससे समय बहुत बचाएगा। ठीक है, जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं वो लोग काम इसी स्पीड में, उन लोग का क्योंकि स्पीड उसको चाहिए, उनको स्पीड उनका चाहिए था, स्पीड उसका रहता है, तभी क्वेश्चन 20 मिनट में 35 क्वेश्चन होते हैं उसमें करने के लिए, तो उसमें वहाँ पे स्पीड उन लोग को चाहिए। इस तरह से नहीं करेंगे ना, बेसिक से बनाएंगे तो बड़ी समय जाएगा। 20 मिनट में 35 किया, 15 सवाल भी नहीं हल हो पाएगा।
ठीक है। तो उससे के लिए उन लोग स्पीड का खोज किए कि स्पीड में कैसे हम कर सकते हैं। तो परसेंटेज का सहारा बहुत वो लोग लेते हैं, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगले वाले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर आप लोग चला समझ गए कितना आया था? 316.8 आया था। हम लोग का 316.8 यहाँ भी आ गया, इस मेथड से भी और उस मेथड से भी। अगला सवाल है, चला कह रहा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, ठीक, उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचे हुए प्रतिशत हानि के बराबर है। कहने का मतलब क्या, यदि कोई वस्तु को 1920 रुपया में बेचता है जेम्स, तो उसके द्वारा जो लाभ होता है, यानी कि इतना पे बेचने पर, यह सवाल समझना है कि उसको लाभ होता है। 1500 रुपया में बेचता है तो उसको हानि होता है। और कहा कि दोनों बराबर है, यानी कि इस पे जो लाभ हुआ, इस पे 1920 रुपये में बेचने पर उसको जो लाभ हुआ 1500 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। कहने का मतलब लाभ और हानि, तो इसमें दोनों तो सर विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है, दोनों तो विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है, हमको तो सीपी नहीं दिया हुआ, तो सीपी निकालेंगे कैसे? यानी कि एसपी एक बार क्या एसपी को 1920 रुपया में बेचा, तो आपको सीपी नहीं मालूम था तो सीपी एक्स होता, तो उसको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता क्या है? तो प्रॉफिट होता है क्या है कि सर एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक। दूसरा बार उसने जब 1500 में बेचा, यानी कि एसपी को उसने 1500 रुपया रख दिया, तो उसको लॉस हो रहा है, तो सीपी तो वही होगा, एक्स ही होगा। तो यहाँ पे लॉस बराबर क्या होता है? तो सीपी माइनस एसपी करते हैं ना, और ये बोला कि इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, इस पे जो लॉस हो रहा है, वो दोनों बराबर है। पर हम कहेंगे सर आप परसेंटेज का बात किया है, तो आप परसेंटेज क्यों नहीं लिए? बोल सकते थे बात कि सर वहां पे तो परसेंटेज लाभ, परसेंट प्रॉफिट का बात किया है, परसेंट लॉस का बात किया है, तो आप प्रॉफिट और लॉस क्यों ले रहे हैं? परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस लेते तो चेला बात वही पड़ता कि परसेंट प्रॉफिट जब यहाँ पे इंक्लूड करते तो सीपी नीचे आ जाता, परसेंट लॉस का भी बात करते तो सीपी नीचे आ जाता। और दोनों बोला है बराबर, तो 1920 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर एक्स माइनस 1500 बटा एक्स, तो एक्स एक्स दोनों में इक्वेट है तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए नहीं लिए थे परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस, हम जानते थे कि एक्स एक्स कट जाएगा, लेकिन आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि बटा में एक्स है, दोनों इक्वल है, तो दोनों का सीपी तो सेम ही होगा, तभी ना उसको एक 1900 में बेच रहा है, वो एक बार 1500 में बेच रहा है, यही बात हो रहा है। तो सीपी हमको यहाँ से निकालना होगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब क्या बचा? अच्छा, अब ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 3400 इतना होगा। x बराबर कितना हुआ? 1710। अच्छा, अब कह रहा है 10% लाभ अर्जित करना है उसको, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, सीपी मालूम 10% पर उसको परसेंट प्रॉफिट मालूम है कि परसेंट प्रॉफिट 10%, तो सीपी तो यही ना आया, तो सीपी है तो इसका 10% हमको निकालना है, तो 171 रुपया होगा। 100% बराबर इतना। अब हम इसको 110 नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको 110 नहीं करेंगे, 110 नहीं करेंगे, 110 से गुना नहीं करेंगे। 100% बराबर इतना है कि 100% बराबर तो सर 1710 ही होगा। अब हमको 10 ही परसेंट निकालना है प्रॉफिट, तो इसका कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, प्रॉफिट हुआ ही तो जोड़ देंगे, तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1881 रुपया हो जाएगा। बस कहानी खत्म हो गया यहीं पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक यहीं तक है ये वीडियो, और कल फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो अगले सेशन के साथ। धन्यवाद।